सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। सो जैसा आप सब लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ही हमने जो है एक पोल जो है आपके साथ में शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैक्सिमम जो वोट्स थे या मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ने अपनी क्वेरी दी थी वो थी आपके 10+2 के रिलेटेड। ठीक है। सो आज से जो है हम उसमें अपना जो है फर्स्ट वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी प्लेलिस्ट जो है मैंने बोला था कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम प्लेलिस्ट जो है वो हम इसमें हम शुरू करेंगे प्लेलिस्ट के रिलेटेड। ठीक है। तो आज आपके साथ जो है सबसे पहले हम शेयर करेंगे जो आपका इकोनॉमिक्स का 10+2 का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू वेल नोन कि अभी तक कोई भी सिलेबस जो है वो पीएससी की तरफ से नहीं आया। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया। सो आज आपके साथ में मैं दो सिलेबस जो है वो शेयर करूंगा। एक आपके पास में है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो सिलेबस है आपका 10+2 लेक्चर का पहले का पुराना सिलेबस। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और सिलेबस जो है हम वो डिस्कस करेंगे। वो है आपके पास में कौन सा, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी एग्जाम हुआ है 2023 में, उसका जो सिलेबस था। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और क्या जो है आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है, क्या जो आपका सिलेबस है वो सेम रहने वाला है जैसे कि आपका पहले सिलेबस था लेक्चर का। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज जो है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आप देख रहे होंगे अब अपनी स्क्रीन पे कि जो आपका पुराना 10+2 का लेक्चर का सिलेबस है उसमें सबसे पहले है आपका क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी आपको फर्स्ट नंबर पे जो है यही यूनिट जो है वो देखने को मिलेगा। कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये तो आप मान के चलें, ठीक है, ये श्योर है कि आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ठीक है, जो जो सेक्शंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो तो 100% जो है आपके सिलेबस में होंगी, चाहे वो पुराना सिलेबस हो उसमें थी या नया जो सिलेबस आ सकता है उसमें थी, या सिलेबस सेम भी रहता है तो भी। जैसे कि आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, आपको सिलेबस का वेट नहीं करना। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के, आप उनको आज ही जो है पढ़ना शुरू कर दें। आज ही यानी मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही कुछ स्टूडेंट जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे उन्हें मैंने बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसे आप आज से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यही सिलेबस जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम मानते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक फाउंडेशन कोर्स है इकोनॉमिक्स में। ठीक है। यानी जितनी भी और तरह की इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं वो आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो है वो ओरिजिनेट हुई हैं, वो इवॉल्व हुई हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं ये दोनों ही जो है आपके सिलेबस में होंगी। ये आज ही आप जो है इसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वन बाय वन टॉपिक्स जो हैं, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब जो हैं मेरे इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो सके इसका मटेरियल जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपको पता है कि पहले शुरू से ही मेरे इस चैनल पे जो है हैंडमेड नोट्स की बात हो या फ्री लेक्चर्स की बात हो, वो शुरू से ही आपको मिलते आए हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी मैं इस टाइम डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि उसका सेपरेट वीडियो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जो है वो हम बहुत जल्दी जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, माइक्रो के बाद में आपके पास में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो माइक्रो एक और मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा, ये दो यूनिट जो है आपके होने ही वाले हैं। इनको आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। आप सिलेबस का वेट बिल्कुल मत करें। ठीक है। जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि मार्च अप्रैल तक जो है आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो देकर आया हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है। ठीक है। तो इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि अभी 2023 में जो है हमारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो कुछ हद तक जो है वो सिमिलरिटीज जो है लेक्चर के सिलेबस में और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपके सामने अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, जैसे माइक्रो मैक्रो देखेंगे तो आप एग्जैक्टली सेम सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड यूनिट देखें आप, इसमें आपका इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, यानी जिसे आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। और लास्ट जो था आपका इसमें यूनिट वो था क्वानिटेटिव टेक्निक्स इन
इकोनॉमिक्स, यानी एक मिक्सचर था जो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो ये जो सिलेबस था आपका, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस था, जिसे पर्सनली मैंने जिसका एग्जाम दिया और इसको अटेम्प्ट किया। इसका जो क्वेश्चन पेपर था वो अभी मेरे पास में भी यहाँ पे मैंने रखा है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किस किस यूनिट से जो है वो आए थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे, अभी जो हमने एपी का सिलेबस देखा, तो यहाँ देखें आप, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास में, दूसरा आपके पास में आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तीसरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। वहां पे भी आपने देखा कि थर्ड यूनिट क्या था, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, या इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, जिसको मैंने आपको बोला डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट की थ्योरीज या जो भी चीजें होंगी वो हम आपके साथ में जो है मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक जो डिफरेंट यूनिट जो है वो आपको दिख रहा है क्या, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस बार आपको ये वाला जो यूनिट है ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जगह पे आपको कुछ और जो है, जैसे अभी अपडेटेड सिलेबस की हम बात करें, तो ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखें, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है वो देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जगह पे क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है उसकी जगह पे स्टूडेंट्स आपको, जहां तक मुझे लगता है, यहाँ पे आपका एक सेक्शन नहीं है। वो कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। कौन सा सेक्शन नहीं है, इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे जब इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन जो है ऐड किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडियन इकोनॉमी है बच्चे, उसमें दो तरह के सिलेबस हैं, ठीक है। एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री। तो इनका सम जो है, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री या इसके साथ में सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इनको कंबाइन करके आपको इंडियन इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, इनको कंबाइन करके। तो अभी तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को फिर भी आप पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं इसको पढ़ने की अभी आपको जरूरत है, ठीक है। आप अभी जो है वो फोकस करेंगे किस पे, जो फर्स्ट तीन यूनिट्स जो है हमने डिस्कस किए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट, ठीक है। यहां तक हम इसको थर्ड नंबर पे रखते हैं, ठीक है। इसको आप मान के चलें कि ये आपके सिलेबस पे होने वाला है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इसकी जगह पे इंडियन इकोनॉमी जो है सिलेबस में वो लाया जाएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है अपडेटेड सिलेबस एज पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट यहाँ पे है आपका लेक्चर का बच्चे, वो है पब्लिक इकोनॉमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट पोर्शन जो है एग्जामिनर का, वो पब्लिक इकोनॉमिक्स रहता है। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स आप यहाँ पे भी देखेंगे, और पब्लिक इकोनॉमिक्स आप असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सिलेबस में देखेंगे। यहाँ पे देखें पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर ये सिलेबस जो है आपके लेक्चर के सिलेबस में जरूर ऐड ऑन होगा, जो ठीक है, जो भी अपडेटेड सिलेबस आएगा उसमें जरूर ऐड ऑन होने वाला है। तो मेरी फिर से आपको सजेशन रहेगी कि आप फोर्थ नंबर पे हम इस यूनिट को रखते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसे आपको बंद नहीं करना है, आज से ही सिलेबस का वेट नहीं करेंगे। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपका पब्लिक फाइनेंस और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसको आज से ही आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी आप बच्चों का रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसे पढ़ना शुरू कर दें। अब नेक्स्ट आपको दिख रहा है मोनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मोनेटरी इकोनॉमिक्स जो है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, ठीक है, मोनेटरी इकोनॉमिक्स। अब मोनेटरी इकोनॉमिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चे, क्योंकि इसमें हम कवर करते हैं बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर जितना भी है वो हम इसमें कवर करते हैं। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स तो फॉर श्योर जो है आपके लिए वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो रहने वाला है। तो इसी के साथ जो है हम इसमें फिफ्थ यूनिट जो है वो क्या ऐड करेंगे, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। आप मान के चलें कि आपके 10 यूनिट जो हैं वो होने वाले हैं, कि ठीक है, कितने, 10 यूनिट जो हैं वो आपके होने वाले हैं, किसके, आपके सिलेबस के, ठीक है। 10+2 लेक्चर का जो सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस आएगा, उसमें 10 यूनिट जो है वो होंगे, जिनमें से 5 फॉर श्योर मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए, माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के साथ में कभी कभी बच्चे क्या होता है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के साथ में कभी कभी हम जोड़ के देखते हैं क्या, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। तो इसको भी आप मान के चले, या तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होगा, हो सकता है ये अलग हो, ठीक है, हो सकता है ये अलग हो, या जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिले किसका, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो यहां तक जो है आपका वो क्लियर है हमें। अब देखिए, अब जो है एक और
फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की ब्रांच जो है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो बच्चे ओरिजिनेट हुई है किससे, माइक्रो से और मैक्रो से। ठीक है, जो माइक्रो और मैक्रो से ओरिजिनेट हुई है कौन सी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फॉर श्योर 6th यूनिट आप इसे रख के चलेंगे, मान के चलेंगे कि इंडिया जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है वो आपको सिलेबस में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, फॉर श्योर ये जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लास्ट सिलेबस के अगर हम बात करें पुराने सिलेबस की, तो इसमें लास्ट यूनिट क्या था आपका, मोनेटरी सॉरी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स इसके साथ में क्या कंबाइन होगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक मान के चले कि एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स 7 यूनिट हो गया और 2 हमने इसमें से डिलीट किए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। हालांकि ये होंगे सिलेबस में, बट किस फॉर्म में होंगे, या तो इंडियन इकोनॉमी की फॉर्म में होंगे या अपने आप में भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है वो हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी तक आप मान के चलो कि यहाँ पे इस सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट यूनिट जिसे हम इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं वो नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं या तो कंबाइन करके इंडियन इकोनॉमी के साथ में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को लाया जाएगा, या इंडस्ट्रियल सेपरेट भी हो सकती है, बट एग्रीकल्चर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मैथमेटिकल पोर्शन की। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे क्या है आपके साथ में, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में चेकआउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसका क्या नाम था, इसका नाम था क्वानिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स। जहां तक आप इसके सब यूनिट्स पे जाएंगे बच्चे, तो आप देखेंगे कि ये जितने भी सब यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर जो है आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे, जो पुराना आपका 10+2 का लेक्चर का सिलेबस था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिक्स। तो ये जितना भी पोर्शन है इसमें कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो क्या टॉपिक होंगे वो भी मैं आपके साथ में जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो जो चीजें मैंने आपको बताई। तो आज से ही, जब से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब से जब तक सिलेबस आता, आप इन 6 यूनिट्स को जो मैंने फॉर श्योर आपको बताए इन्हें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनके सभी लेक्चर्स जो हैं मेरे चैनल पे आने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट होगी, माइक्रो की, मैक्रो की, फाइनेंशियल की, सभी लेक्चर। और एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, उसे क्रैक किया, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपके साथ में बच्चे शेयर करूंगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, और फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स हैं हमारे, वहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे आप। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे, जितना मेरे से अवेलेबल होगा, जितना मेरे पास में नोट्स हैं, जितना मैंने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगाया, वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियो को बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।